30 दिसंबर तमाम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। वैसे भी 30 दिसंबर का एक अपना अलग महत्व है और वो क्यों है वो इसी वीडियो में आप आगे प्रधानमंत्री की ज़बानी सुनेंगे। फिलहाल इसका जो महत्वपूर्ण होने का कारण है वो ये कि प्रधानमंत्री खुद अयोध्या में मौजूद थे। उन्होंने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण किया। 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री बहुत खुश थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को भी वो सब कुछ दिया जिसके लिए जनता उनसे अपेक्षा किया करती थी, बल्कि उससे भी ज़्यादा दिया गया। यहाँ पे एक सबसे बड़ा काम ये हुआ, जो यहाँ का हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ था जिसका नाम श्री राम के नाम पे रखा हुआ था, उसे बदलकर वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम रखा गया। उन्होंने ट्रेनों का कई का उद्घाटन किया और वंदे मातरम ट्रेन के अलावा ऐसी ट्रेनें जो आम लोगों के साथ में, जो आम जनजीवन से जुड़ी हुई हैं, गरीब आदमियों के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन ट्रेनों का भी उन्होंने उद्घाटन किया और उसमें बैठे हुए बच्चों से जा कर के मिले। देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट जो हमने आपके लिए तैयार की है। जो ये माहौल था, पूरा भगवा में माहौल था। श्री राम के सब तरफ नारे लग रहे थे। जब फ़्लाइट, जो पहली फ़्लाइट वहाँ पर पहुँची तो उसमें भी जय श्री राम के नारा लगाने के बाद में पायलट ने स्वागत किया और पायलट की खुद पत्नी भी उसके अंदर में मौजूद थी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। नहीं, आपका सीट नंबर कहाँ है सर आपका? आगे चलिए। आराम से हो गया जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। किसी भी मतलब चालक के लिए आप देखिए या पायलट के लिए ये एक ऐसा मौका है जो हर कोई तमन्ना करता होगा, मुझे लगता है। लेकिन चूंकि जो पायलट हैं और मैं, चूंकि हम सेम परिवार से पति पत्नी हैं, तो हमारा गुरु स्थान जो है अयोध्या है। तो 4 पीढ़ियों से हमारा गुरु स्थान वही है और हमारी अटूट आस्था है। तो उसी जगह जा रहे हैं और लक इज विद अस दैट वी हैव गॉटन द अपॉर्चुनिटी, ही टू फ्लाई एंड आई टू बी विटनेस इट। दे आर रियली टोटली, आई थिंक, नॉट इन देयर, वो भक्ति में डूबे हुए मुझे लगता है। यू नो, हर कोई जो है एक अलग रंग में, भगवा रंग में जिस तरह से रंग के आया है, जय श्री राम के नारे लगा रहा है, गुणगान कर रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, उससे कोई बच नहीं सकता। एक ऐसा अनुभव है कि जिससे, मतलब मुझे लगता है बरसों से लोगों की तमन्ना थी कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और मोदी जी, थैंक्स टू मोदी जी, एक तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इनॉग्रेशन होने जा रहा है और ये एयरपोर्ट राइट एट द टाइम, एंड वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। ये देख सकते हैं कि देश के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह बच्चों से मिल रहे हैं, जैसे कोई अभिभावक मिलता है या कोई उनका अपना मिलता है। ये अपनायत आपने बहुत कम बड़े नेताओं में देखी होगी। आगे देखें योगी जी क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके लिए हम सब आभारी हैं, क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं। उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। मेरे परिवारजनों, दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है।
इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। हम चांद, सूरज और समुद्र की गहराइयों की भी नाप रहे हैं, तो अपनी पौराणिक मूर्तियों को भी रिकॉर्ड संख्या में भारत वापस ला रहे हैं। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है, तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है। गरीब के जीवन की भी गरिमा है। इसी ध्येय के साथ इन ट्रेनों को डिजाइन किया गया है। आज ही पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के साथियों को भी उनके राज्य की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। के इतिहास में 30 दिसंबर की यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक रही है। आज के ही दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में झंडा फहराकर भारत की आजादी का जयघोष किया था। आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर सबसे दिलचस्प बात ये देखी गई कि अयोध्या के मुस्लिम भी उसी तरह मोदी के स्वागत में या राम मंदिर की भव्यता में उनके साथ में आगे आगे रहे, जिस तरह वहाँ का हिंदू समाज रहा। सुनिए इस संबंध में वहाँ के मुसलमानों का क्या कहना है। उन्होंने जो कैमरे के सामने बोला है उसका एक एक शब्द मैं यहाँ आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कुछ नेता अगर ऐसा बयान करते हैं कि मुस्लिम शामिल नहीं हो रहा है, मोदी जी का स्वागत मुस्लिम नहीं करेगा, तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि ऐसा अनाप शनाप बयान न दें। आप सारे मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो गए हैं, आप एक दल के नेता हैं और मुस्लिमों को खुश करके सत्ता हासिल आपको नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि अब मुस्लिम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। आजादी के बाद से जिन जिन दलों ने हमारे मुस्लिम समाज का वोट लेकर के सत्ता हासिल किया, मुस्लिमों के बारे में बताया कि हम आपका बहुत फायदा पहुंचाएंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे, लेकिन सत्ता तो हमारे समाज ने दिया और वो कभी भी हमारे समाज के साथ अच्छा नहीं किए, सौतेला व्यवहार किए। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती थी कि मुसलमानों के बारे में, लेकिन 2 बार केंद्र में, 2 बार प्रदेश उत्तर प्रदेश में सत्ता आने के बाद पूरे प्रदेश का मुस्लिम यानी कि 25 करोड़ की आबादी में संपूर्ण मुस्लिम, कोई ऐसा मुस्लिम नहीं बचा हुआ है कि हर योजना का नाम बढ़ चढ़ के, हर योजना का लाभ बढ़ चढ़। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।